हमारे बीच में सभी सरदारी आई वो सब खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस अपने बच्चों के हकदार के लिए खड़े हुए हैं। ये वास्तव में राजा की पत्र है सरदारी। बैठ जा भाई, चाचा बैठ जा भाई। सुनो जिंदाबाद जिंदाबाद हनुमान बेनीवा जिंदाबाद जिंदाबाद हनुमान बेनीवा जिंदाबाद जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद आप सब जिंदाबाद। तो सरकार की ताकत नहीं जो तुम्हारी बात ना माने। पहले भी जो लड़ाई लड़ी, जैचौली में आंदोलन 40 दिन चला, हमारी फाइल अभी भाई हनुमान बेनीवा जी ने बताया, राज्य सरकार की तरफ से कोई भी बात पेंडिंग नहीं है, केवल केंद्र में नोटिफिकेशन होना है। अकारण अगर सरकार गांधीवादी आंदोलन को आंदोलन नहीं मानती है, 2016 में और 17 में गली गली जाम का आंदोलन भी सरकार झेल चुकी है। आज हुड़ताल समिति अभी भाई ने कहा है कि आगामी जो फैसला होगा वो संघर्ष समिति तय करेगी। अगला जो आंदोलन होगा, सरकार हमें ये बताए कि किस कारण से हमारे नोटिफिकेशन को नहीं किया जा रहा है, क्यों हमारे मुकदमे वापस नहीं दिए जा रही, क्यों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही, क्यों महाराजा सूरजमल के नाम पर बोर्ड गठित नहीं किया जा रहा। ये हमारी 4 सूत्री मांगे भाई हनुमान जी और संजना जी। हम लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, आपने समय समय पर संसद में उठाया है। आप तो राजस्थान के ही नहीं, देश में जहाँ अन्याय हो रहा है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो तब आजादी महाराज ने
जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भगवान होती है। आप लोगों को अपनी ताकत समझनी कर रहे हैं। सरकार को हम समय दे रहे हैं 1 महीने का। या तो सरकार हमें 1 महीने में ये बताए कि किस कारण से हमारी देरी हो रही है। अगला जो आंदोलन होगा सीधे हाईवे पर आंदोलन होगा, कोई सभा नहीं होगी। हमारा जो आंदोलन होगा हमारे बड़े भाई आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी विधानसभा की रैली है। नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरी तरफ से सभी सरदार को राम राम। हम सबको एकत्रित हुए हैं, एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो लोकसभा के जो चुनाव थे, मैं आपके बीच आई। सरदारी ने सिर्फ एक जवाब और एक सवाल मुझसे पूछा कि बेटी हम आपका साथ देंगे, पर आप हमारे जाट भाइयों की मांग उठाएंगी लोकसभा में। मैं आपको विश्वास दिलाया। मैंने भी उनसे कहा कि सरदारी ने जो जितना मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं झूठे वादों से नहीं चलती। मैं आपने मुझे यह चुन के भेजा है, जो पहला ही सत्र था और पहले ही सत्र में मैंने आपकी आवाज उठाई लोकसभा में। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं मेरे जाट भाई और सर्व समाज की वजह से आज जो भरतपुर की सीट है वहाँ से मैं जीत कर आपने मुझे जिताया है। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के माध्यम से कि यहाँ
उस सीएम साहब का ग्रेजुएट है। दो भाई होते हैं, एक को तो आप खाना खिला रहे हो, एक को भूखा सुला रहे हो। ऐसा सौताना व्यवहार क्यों हमारे साथ? भाइयों के साथ, हमारे जाट भाइयों के साथ क्या बुरा कर दिया उन्होंने अपने ओबीसी की मांग के लिए अपनी आवाज बुलंद की। मैं सरकार से और यहाँ के सीएम साहब का कहना चाहूंगी कि यहाँ की जो मांग है वो पुरजोर तरीके से वो रखे इस चीज में, क्योंकि हमारे भाइयों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चाहे सड़क हो आप तो चले गए थे बीच में, मैं 4 घंटे से टेंट में बारिश में खड़ी हूँ आपके बीच में। पूरी सरदारी से आप मुझे चुनाव जिताकर या सीएम के गृह क्षेत्र से लोकसभा में पहुंचाया। मैं कृषि खिलाड़ियों से यहाँ की 36 की बिरादरी को बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमेशा आपकी बहन बेटी हूँ, अपने कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपने यहाँ मुझे मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए पूरी 36 कौम की बिरादरी को दिल से अरे भाई लोकेश थोड़ा सी लोकेश आपको मेरे साथ जयकार लगाए। गिरिराज महाराज की महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, बोले तैयारियां महाराज की जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान। समिति को नया जिला जो टीम बना है, पहले धौलपुर भरतपुर के जाटों का अवसर का मामला चल रहा था, अब डीग भी चूंकि भरतपुर से अलग हुआ, धौलपुर भरतपुर और डीग जिले के 4 समाज को दिल्ली के केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिले। ये प्रमुख मुद्दा आपका है। मुझे याद है जब मैं राजस्थान विधानसभा के अंदर था, तभी नैम सिंह जी और ये सारे भरतपुर के जो मेरे सहयोगी मेरे साथ पढ़ते थे, ज्यादातर मंच पे खड़े हैं। 1997-98 का वो दौर जब ब्रज के हमारे इन तमाम जिलों के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को राजस्थान जिले का अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया राजस्थान के और भाइयों, जितने महाराजा सूरजमल जी के नारे मैंने लगाए और जितने वीर तेजा जी के, सही बात है, दूसरे लोगों ने नहीं लगाए। ये सही बात है। बिल्कुल ये बात करता हूँ कि देश के अंदर आजादी का आंदोलन हो चाहे दूसरा आंदोलन हो, महाराजा सूरजमल जी और शिवाजी महाराज ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो देश के अंदर कोई नहीं लड़ सका। वो लड़ाई इसके चारों तरफ जब मर्जी चले जाते थे और जब चाहे चढ़ाई करके सामान दिल्ली का उठा लाते थे और भरतपुर के किले की तरफ कोई नहीं आया। लोग और इतिहास के अंदर हमारे समाज के नेताओं ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। 52 से लेके जब ये बीजेपी तो आई थी 80 के अंदर, 52 से 80, 85, 90 के दौर के अंदर अगर हमारे नेता ध्यान देते हैं तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति, तमाम जो प्रतिमाएं देश के प्रत्येक महानगर और प्रत्येक कोने के अंदर लगती और उनकी वीरता की अलग गाथाएं गाई जाती। हमारे लोग जो चुन के चले जाते थे वो बाद में भूल जाते थे, तो पार्टी बदलते थे, ये चुनाव के समय याद करते थे। याद करो जब पानीपत की मूवी के अंदर
जिस तरह महाराज सूरजमल के इस युद्ध के साथ छेड़खानी की बात करी, जाट मराठों को आमने सामने करने का सरकार ने प्रयास किया, उस वक्त पानीपत मूल के पोस्टर में लोकसभा के अंदर जलाए। लोगों ने कहा क्या लोकसभा को जलाएगा क्या? पोस्टर जलाए और गृह मंत्री के साथ बैठ के उस मूवी से तमाम वो दृश्य जिन पर आपत्ति थी वो हटवाए। मैं तो मूवी बैन करवा देता, लेकिन 2-4 आपके लोगों की इच्छा नहीं थी कि मूवी बैन हो। मैं तो मूवी को बंद ही करा था, मैं नहीं बनाऊं मूवी, गलत तरीके से बनी। और आप छोड़ो, ये फिल्में बनती रहेगी, जब सरकार अपनी बढ़ जाएगी ना राजस्थान में, कि नागौर के छोटे छोटे गांवों के अंदर महाराजा सूरजमल की मूर्तियां बन के और लगड़ी की तरफ गई नागौर के छोटे गांव। बाढ़ में अपने वाले के कोई बात पकड़ लेते फिर उसको छोड़ते नहीं जब तक पूरी नहीं होती। जाटों ने पहले मैसी ट्रैक्टर को बंद नहीं करना पड़ा, इतने मैसी ले लिए चले गए। फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सारे आपके पास मिलेंगे। अब आपके बड़ी मचमची हो रही कि हाईवे को जाम कर चाहते हो ना? थोड़ा सा क्या हुआ, बरसात ज्यादा आ गई ना, अब देखो जाम लगेगा, जाम को हम उसमें नहीं करेंगे दोबारा। और सुनिए मेरी बात, अब तुम आंदोलन में आपके साथ होना, चिंता क्यों करो? अगला जब भी आंदोलन होगा, नैम सिंह जी आपने 1 महीने का समय दिया, एक बार बच्चों से वापस बात कर लेना। 21 तारीख से लोकसभा है, सुनिए मेरी बात, 21 तारीख से लोकसभा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपकी जो छोटी बहन संजना जी को आपने जिता के भेजा, ये पहला जो सत्र था उसमें पहली बार जब MP बढ़ के कोई जाता है तो MP बोलना नहीं चाहता, वो देखता कि मैं देखूं एक बार पहले कैसे बोलता दूसरे में। ये 15 बार उस मामले को मैं उठाऊंगी, मैंने कहा ऐसा क्या मामला हो गया कि मेरे को तो जब